यूनिटी, और हम यूनिटी ग्रुप से हैं। पार्लियामेंट और ग्रुप कौन सा है? हम यूनिटी के अपोजिशन में बोलेंगे। पार्लियामेंट ग्रुप ग्रुप भी कौन सा यूनिटी है, वैल्यू भी यूनिटी है। अच्छा, ग्रुप भी यूनिटी है, वैल्यू भी यूनिटी है। चीयरफुल ग्रुप। ठीक है। ओम शांति सबको। जी, टॉपिक यही मिला है। चीयरफुल इंट्रोडक्शन। हमें यूनिटी के अपोजिशन में बोलना है, तो मैं अपना स्टार्ट करूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी अनुमति चाहिए हमें। इतिहास गवाह है आज तक कि ये सुनने में आया है, और हमने देखा भी है बहुत सारे एग्जाम्पल। अगर मीर जाफर ना होता तो नवाब सिजाउद्दौला कभी हार नहीं खाते, और भारत में कभी अंग्रेज़ नहीं आते, और हम सोने की चिड़िया से आज ऐसी हमारी हालत नहीं होती। तो हम यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी तो आज तक इतिहास में कहीं हुई ही नहीं है। ओम शांति। मैं चीयरफुल ग्रुप से हूँ, और मैं यूनिटी के पक्ष में बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने जो मीर जाफर और सिराजदौला का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, अंग्रेज़ों का आने का तो आपने बता दिया, पर ये भी बताइए अंग्रेज गए कैसे? किसी अकेले ने भगाया? अंग्रेज के जाने के पीछे भी कितनी मतलब यूनिटी कहाँ थी। गांधी कहते हैं कि हम सत्य अहिंसा करेंगे, बट कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जो कहते थे कि नहीं, ऐसे अंग्रेज नहीं जाएंगे। अगर यूनिटी होती तो 1857 की क्रांति सफल होती है। 1857 की क्रांति इसीलिए सफल नहीं हुई थी कि तब तक मतलब भारत में कम्युनिकेशन नहीं था। जब 1857 के बाद मतलब इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आया, तो मतलब क्या सब एक भाषा में आ गए सब, और एजुकेटेड लोग सब इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं था क्योंकि यूनिटी नहीं थी ना, आपस में विचार नहीं मिल रहे थे लोगों के। ऐसा कुछ नहीं था, मैं आपकी बात क्लियर करता हूं। आप थे क्या 1857 की क्रांति में? 1857 में कम्युनिकेशन इसलिए नहीं था क्योंकि तब लिटरेसी नहीं थी इस देश में। और जब 1947 से पहले जब यूनिटी आई, यूनिटी क्यों आई? क्योंकि विचारधारा लोग बढ़े और लोगों को समझ में आने लगा, क्योंकि लिटरेसी आई। लिटरेसी ये चीज है जो दुनिया को रिवोल्ट कर सकती है, नॉलेज। और तब जब सारे यूनाइट हुए, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस ने जब सबको यूनाइट करा, तब हम देश आजाद हुए। और आज के टाइम पे भी आप देख लीजिए, हमारी फौज के जवान जो यूनाइट होके एक साथ है, तब हम अपने देश में रह रहे हैं। और ना ही सुभाष बोस अकेले आजाद हिंद वाहिनी बना सकते थे, और ना ही गांधी जी अकेले सत्याग्रह कर सकते थे। ये तो यूनिटी है ना, मास मूवमेंट है। हमारे अभी सब नेता भी वही कहते हैं, मास मूवमेंट, अकेले से कुछ नहीं होगा। आपके पास कोई नॉलेज आ सकता है, आप कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, आपके पास कोई आइडिया रह सकता है, पर जब तक आपके आइडिया के साथ मास नहीं जुड़ेंगे, आप कोई परिवर्तन ला ही नहीं सकते। यही तो बात है ना, आइडियाज लोगों के डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, डिफरेंट आइडियाज है, डिफरेंट ओपिनियन है। उन सबको आप एक साथ कैसे लेके आओगे? कैसे एक साथ ले आओगे? और रही आप बात कर रहे हो गांधी के, तो जब गांधी चले तो अकेला काफिला था, कोई उनके साथ नहीं था। बाद में आए ना। बाद में कितने के आए? आप थे उनके उस टाइम? मैं तो नहीं था, पर मेरे ही पूर्वज थे। मेरे ही पूर्वज थे। और रही आज के जमाने की, हम अभी कलयुगी इंसान है। बच्चे लोग अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोच रहे, और सबसे बड़ी समस्या यूनिटी में ये है। आप इसका क्या समाधान निकालेंगे? पहले दादी नानी के पास बैठते थे तो कहानियां सुनते थे, अब हम हमारे व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। यूनिटी कहाँ है परिवार में? नहीं है, तभी तो कलयुग है ना। आपको सतयुग लाना नहीं है क्या? कैसे लाओगे, वही तो पूछना है ना। यूनिटी है कहाँ? कलयुग क्यों नहीं? आप ही ने कहा यूनिटी नहीं है इसलिए कलयुग है, या फिर कलयुग है इसलिए यूनिटी नहीं है? तो यूनिटी इसीलिए नहीं है ना कि हम फोन में घुस गए हैं। तो हमें यूनिटी के जो बेनिफिट्स है, जो एडवांटेजेस, वो समझने होंगे। देखिए, हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होता है ना। बताइए जी आप एडवांटेज। तो यूनिटी के बहुत सारे एडवांटेजेस है। अगर हम एक ग्रुप का कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले चीज आइडियाज कलेक्ट होते हैं, जिससे बहुत सारी चीजें इजी होती हैं करना, काम करना, जहां इजी सक्सेस मिलता है। सुनिए, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। हमें सक्सेस मिलता है, इजी सक्सेस। अकेले सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ग्रुप में सक्सेसफुल होना बहुत आसान है, क्योंकि आइडियाज कलेक्ट होते हैं, विचारधारा। और मैं अकेले 24 घंटे काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरे साथ ये भाई 4 घंटे ये काम करेंगे, 4 मैं करूंगा, 4 ये सारे मिलके करेंगे। और ये सारे कौन कौन सहमत है? ठीक है। और सुनिए, जब हम यूनाइट होते हैं तो हमारी विचारधारा एक होती है, और जो यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी का जो हमारा मोटिव है, वो सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ता है। हम इससे
डिस्क्रिमिनेशन कम होता है, जेंडर बेसिस, कास्ट बेसिस, और हम एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे देश को आगे बढ़ाता है। और सुनिए, अभी मत बोलिए, और सुनिए, नो आप नेशन, बोलने से नहीं रोक सकते हमें। सुनिए, हम हमारा पक्ष रखेंगे। अभी मेरी बात सुनिए। आपके हिसाब से अकेले अच्छा है? आजकल सब सेल्फिश हो रहे हैं, अगर यूनाइट होंगे। हाँ, यही तो मेन प्रॉब्लम है ना। सुनिए, ओम शांति बहन, ओम शांति। for the betterment of the country and its respective citizens, जो हमारे ब्रह्मा कुमारी में भाई बहन बैठे हैं, आप सबके लिए भी भलाई के लिए हमें यूनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि नो नेशन इज परफेक्ट, इट्स नीड टू बी मेड परफेक्ट एंड वी कैन मेक इट परफेक्ट बाय यूनाइटिंग अस। मेरी पहचान मेरा भारत और वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे भगवत गीता में लिखा हुआ है, द वर्ल्ड इज माई फैमिली, वो तभी होगा जब हम यूनाइट होंगे। और सुनिए मेरी बात, जब यूनाइट, हमें भी टाइम दीजिए, आपको एक ही हाँ, मिनट बोलिए, मिला बोलिए, है और आप मुझे लगता है 3 मिनट ले गए। अभी सुनिए, आप मेरा सुनिए, अभी आप चुप रहिए। आप बात कर रहे हैं कि ग्रुपिज्म की, ग्रुप में काम करें। जब ग्रुप में आप 8 लोगों को लेके आएंगे तो उनमें से 4 लोग अपना एक अलग ग्रुप बना लेंगे। और आपने बात की जेंडर की, जेंडर बायसनेस इतना है, एक परिवार में ही देखिए, एक सास जो होती है वो अपने बहू के साथ इतना डोमिनेट करती है, कितना जेंडर बायसनेस है। आप कैसे यूनाइट कर लेंगे सभी को एक साथ, मुझे बताइए। एक महिला को तो इतना दबाया जाता है, उसे बोला जाता है, अरे तू क्या कर सकती है, तू कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल, आपके सवालों का मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है। हमारे पास यहाँ पे दीदियाँ बैठी हैं, ठीक है, पकड़िए। ये ऑर्गेनाइजेशन ही आप देख लीजिए, दूर मत जाइए, ये भी एक परिवार है, और यहाँ पे जितने लोग हैं सब परिवार है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी कहीं पे आपने डिस्क्रिमिनेशन जेंडर वाइज, और वो छोड़िए, जो हमारे बाबा जी बैठे हैं, इन्होंने 1935 में जब ये संस्था शुरू हुई थी, तभी फीमेल्स को, महिलाओं को इन्होंने एम्पावरमेंट दिया था। जिस एम्पावरमेंट की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि फीमेल को दबाया जा रहा था, कहाँ दबाया? तभी तो भगवान खुद आए। सुनिए, हमारी फैमिली में 25 लोग रहते हैं, हम जॉइंट फैमिली रहते हैं। हमारे में हम बात कलयुग की कर रहे हैं, कलयुग की ना, हम आदि शक्ति को आज भी हम मानते हैं, ठीक है। और आदि सिर्फ शक्ति मानते हो, वो भी दिखावे के लिए। मेरी बहन है, मेरी माँ है, हमारी फैमिली में कभी आगे देखिए, आपके में से नवरात्रों में तो आप कन्या के पैर छूते हो, उसके बाद उसी को पीटते हो। एक मिनट, लास्ट चीज बस कंक्लूड करूंगा। एक मिनट, दीदी, आपको लगता है आज के जमाने में, आज के टाइम पे जहाँ पे महिलाएं, नहीं, मैं डिबेट से डिबेट ओवर हो गई, बस अपनी बात रख। हाँ, मैं दीदी से कुछ पूछना चाहता हूँ बस। दीदी हमसे ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ जानती है, डिबेट से अलग है। दीदी, आज आपको लगता है कि ये चीज प्रैक्टिस हो रही होगी कि महिलाओं को दबाया जा रहा है कहीं पे? आज अच्छी पोस्ट पे महिलाएं हैं, अच्छी सुषमा स्वराज जी, जिन्होंने देश के लिए कितना कुछ करा, ठीक है। हमारी फैमिली में 25 लोग रहते हैं, ममता बनर्जी, चलिए उनका एग्जांपल छोड़िए, लेकिन आप और भी देखिए, अभी है ना। इंडिया में आज भी बाल विवाह एक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। यूनिटी की तो एक बार दीदी से जवाब चाहता हूँ मैं। दीदी, आप बताइए। जवाब बाद में मिलेगा। दीदी देंगे सबका जवाब। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत अच्छी डिबेट हुई। डबल यूनिटी वालों ने यूनिटी का जोरदार खंडन किया। चलो, इस बहाने बहुत अच्छे पॉइंट्स हमारे सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मान्यवर सांसदों को। अभी अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हमारे जो विशेष अतिथि है